नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषि देव अपने चैनल RDS ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं और सीखते हैं बैटरी टेस्ट रिपोर्ट भरने का स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए आप पीक करंट इसमें 46 पीक करंट है। इसके बाद ये अपने आप ही कम होता जाएगा और अकॉर्डिंगली जैसी रिक्शे की स्पीड कम होगी तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ये पीक करंट नॉर्मली 24-25 के अराउंड के करीब जाता है। ये देखिए 22 रनिंग एम्पियर जाता है ये आपका 24-25। अगर आपका रनिंग एम्पियर 20, 24, 25, 18, 19 के करीब आ रहा है तो इसका मतलब आपका रिक्शा बिल्कुल सही चल रहा है और आपकी बैटरी की लाइफ लॉन्ग लाइफ चलेगी। अगर यही आपका 30 एम्पियर ले रहा है तो आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए रनिंग एम्पियर 17-18 के करीब आ रहा है, 17-18। तो इसका मतलब ये रिक्शा इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी चलेगी और बैटरी इसकी कम से कम भी नहीं तो 100 किलोमीटर के अराउंड ये आराम से इजीली चलेगी। तो आज हम वही पूरा टेस्ट करेंगे इसको कि ये कितना किलोमीटर चलता है। ये है हमारे बैटरी क्लेम फॉर्म का लेआउट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज भरते हैं स्टेप बाय स्टेप बैटरी क्लेम फॉर्म और बैटरी का टेस्ट रिपोर्ट बैटरी में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रांच का डिटेल भर देंगे, कस्टमर इंजीनियर का नाम भर देंगे। उसके बाद जो है कस्टमर का डिटेल यहाँ भर देंगे। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर भरने के बाद जो है बैटरी मॉडल, सीरियल नंबर, डेट ऑफ सेल, गाड़ी कौन सी कंपनी की है वो भर देंगे। मोटर रेटिंग क्या है, चेसिस नंबर भी भरना ज़रूरी है। उसके बाद जो है मॉडल नंबर भी भर देंगे। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप जो आता है हमारा इनिशियल। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास बैटरी आती है तो इनिशियल रिपोर्ट जो है हम यहाँ पर भर लेंगे। जो उसका इनिशियल स्टेटस होगा यहाँ भर लेंगे। उसके बाद जो हम चार्जिंग में लगाएंगे उसका स्टेटस हम यहाँ भर लेंगे। उसके बाद कूलिंग करने के बाद जो स्टेटस हमारे पास आएगा उसको हम यहाँ भर लेंगे। टोटल चार्जिंग और टाइम के बाद जो है उसके बाद जब हम उसका बैकअप टेस्ट करेंगे लोड के 200 वाट का, तो उसका हम रिपोर्ट भर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये आप देख रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बैटरी क्लेम फॉर्म है हमारे पास और इसको हम आज भरना सीखेंगे कि कैसे इसमें बैटरी का टेस्ट रिपोर्ट भरते हैं। और फाइनल आने के बाद जो है हम इसे पोर्टल में चढ़ाएंगे तो हमारी बैटरी जो है अप्रूव होगी, टेस्ट पास या रिजेक्ट होगी। तो सही रिपोर्ट भरने के बाद ही पोर्टल पे चढ़ाएं रिपोर्ट, और रिपोर्ट भरने के बाद जब हमारे पास टोकन नंबर आए तो बैटरी का रिप्लेसमेंट करेंगे हम। तो सबसे पहला काम जो करेंगे हम बैटरी का फिजिकल कंडीशन चेक करेंगे, कहीं से टूटा फूटा जला तो नहीं है, बैटरी का टर्मिनल बैंड तो नहीं है, कोई सारा चीज़ ओके है तो हम यहाँ पे ओके भर देंगे। उसके बाद हम उसका वोल्टेज ग्रेविटी चेक करेंगे, मल्टीमीटर से लगा देखेंगे। उसके बाद हम उसका पेपर चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट में हमें 3 चीज़ें चेक करना है। बैटरी पे जो इंग्रेविंग सीरियल नंबर है उसको चेक करना है। बैटरी पे जो इंग्रेविंग सीरियल नंबर है उसको चेक करना है। उसके बाद जो है बिल में जो सीरियल नंबर है वो बैटरी में इंग्रेविंग सीरियल नंबर और बिल में जो सीरियल नंबर मेंशन है वो दोनों मैच करना चाहिए। उसके बाद टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बिल टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बिल में चेसिस नंबर वगैरह सारा मेंशन होना चाहिए। उसके बाद वारंटी कार्ड से बैटरी का सीरियल नंबर मैच कराएंगे। बैटरी का सीरियल नंबर मैच कराने के बाद डेट ऑफ सेल, उसके बाद जो है डीलर का साइन स्टाम्प, कस्टमर का डिटेल, मोबाइल नंबर पूरा भरा होना चाहिए।
उसके बाद सारा चीज़ ओके, तीनों चीज़ अगर हमारा मैच करता है तभी हम क्लेम एक्सेप्ट करेंगे, वरना हम क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा जो है टेक्निकल रिपोर्ट भरने का। तो हम चलिए, जैसे कि आप एक देख रहे हैं यहाँ एक बैटरी का फोटो है। तो बैटरी को मल्टीमीटर से उसका वोल्टेज नापेंगे। तो मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब जो है पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव प्रोब जो है नेगेटिव टर्मिनल में मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव प्रोब नेगेटिव टर्मिनल में लगाएंगे तो बैटरी का वोल्टेज बताएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे 12.82 बता रहा है। तो हम यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज जो है 12.82 भर लेंगे। इनिशियल स्टेप का जो है काम चालू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास बैटरी आती है तो हम बैटरी का इनिशियल स्टेज में क्या स्टेटस है वो चेक करेंगे। तो मेरे पास एक बैटरी आया है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 12.2 वोल्ट बता रहा है बैटरी का नेगेटिव प्रोब नेगेटिव टर्मिनल में, बैटरी का पॉजिटिव प्रोब पर पॉजिटिव टर्मिनल में लगाने से बैटरी का वोल्टेज बताएगा। तो इसमें जो वोल्टेज जो बता रहा है 12.82 बता रहा है। तो हम यहाँ पे जो है 12.82 भर लेते हैं। उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल यानी एसपी ग्रेविटी चेक करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं ये हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर से पॉजिटिव की तरफ से एक एक सेल का हम ग्रेविटी इसमें डालेंगे। तो हमने चेक किया है हाइड्रोमीटर से, तो ये इसका जो ग्रेविटी हमको मिला है 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 सारे सेलों में जो है 1.280 ग्रेविटी हमको मिला। तो इससे ये पता चलता है कि बैटरी फुल चार्ज है। तो बैटरी का वोल्टेज भी सही बता रहा है। फिर भी हम अगर बैटरी डिस्चार्ज होगा तो हम इसे चार्ज में लगा देंगे। ओसीबी जो है, ओसीबी क्या होता है? ओसीबी जो है ओपन सर्किट वोल्ट होता है। अगर ओपन सर्किट वोल्ट जिसे हम ओसीबी कहते हैं, ओसीबी जो कोई सर्किट से नहीं लगा हो उस वोल्ट को जब हम नापते हैं उसे ओसीबी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ओसीबी भर लिया, इसका इनिशियल स्टेज में इसका ग्रेविटी भी भर लिया। अब इसे हम चार्ज में लगाएंगे। बैटरी फुल चार्ज है तो इसे चार्ज में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में रहता तो हमें इसे चार्ज में लगाने की ज़रूरत थी। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि ये बैटरी अगर ये 1220 वोल्ट अगर इसका होता और इसका ग्रेविटी डाउन रहता तो हम इसको चार्ज में लगाते। तो उस चार्ज में चार्जिंग स्टेटस भरेंगे। तो चार्जिंग कब लगा रहे हैं, जैसे कि आज का ही डेट ले लेते हैं। तो हम आज के डेट में इसे चार्ज में लगा रहे हैं, तो हम आज का डेट ले ले रहे हैं। ठीक है, टाइम भी नोट कर लेते हैं इसका। जैसे कि मान लो 10 AM में हम इसको चार्ज में लगा रहे हैं। उसके बाद जो है चार्जिंग करंट जो है जिस बैटरी जितना एज का होता है उसके 5% से हम बैटरी को चार्ज में लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इतने प्रकार के जो है ये बैटरी का मॉडल है और इसका ये एज है। तो जो इसका 5% के हिसाब से आएगा हम उसके हिसाब से उसको एम्पियर आवर जो है उसको चार्जिंग में लगा देंगे। जैसे कि एक 130 एच की बैटरी है तो इसको जो है हम 5% कितना आएगा, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर से हम इसको चार्ज में लगा देंगे।
सिक्स एम्पियर से लगा देंगे। और उसके बाद चार्जिंग में लगाने के बाद जो है इसका हम ग्रेविटी नाप लेंगे। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा उस समय हम इसका ग्रेविटी नापेंगे और उसका उस समय वोल्टेज भी लेंगे। जब और चार्जिंग में लगा हुआ है, अगर किसी सर्किट से बैटरी लगा हुआ है तो और उसमें चार्जिंग कर रहा है तो उसे हम सीसीवी कहेंगे, क्लोज सर्किट वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्ट जो है बैटरी का चार्जिंग पीरियड में 15.5 से 16 वोल्ट तक होना चाहिए पुरानी के कंडीशन में। अगर नई के कंडीशन में है तो 16.5 भी बैटरी का वोल्ट जा सकता है। 16.5 भी बैटरी का वोल्ट जा सकता है। तो चलिए, मेरा बैटरी जो है चार्ज में लगा दिया और ये बैटरी का वोल्टेज जो है 15.8 से 89 तक मेरा बैटरी का वोल्टेज पहुंच गया और ग्रेविटी भी इसमें अच्छा खासा आ गया है, सही बता रहा है। इसका 1.280 1.280 1.280 बैटरी डिस्चार्ज था तो हमने इसे चार्ज में लगा दिया और इसका जो है ग्रेविटी आ गया। सेल में बबलिंग भी आने लगा, सेल में बबलिंग भी अच्छा खासा आ रहा है और मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद जो है हम इसे 4 से 6 घंटा के लिए हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आफ्टर कूलिंग आवर के बाद बैटरी का वोल्टेज जो है 12.85 बता रहा है। ग्रेविटी जो है इसके 1.201 1.280 बैटरी का वोल्टेज इतना आ रहा है। उसके बाद हम इसे बैकअप में लगाएंगे। तो बैकअप में लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है किस एज के हिसाब से। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 130 एएच की बैटरी है और बैटरी में 12 वोल्ट है। तो उसमें टोटल वाटेज जो है 1440 वाट हो गया। उसी प्रकार और भी टाइप का बैटरी है जो उसका टोटल वाटेज है। तो उसमें 20% की कैपेसिटी रिजर्व रहने के बाद बैटरी बैकअप देना बंद कर देता है। तो चलिए हम 20% लेस करके उसका जो है एक्चुअल वाटेज जो है बैकअप देगा वो हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। 120 एच का बैटरी 1150 वाट का ही लोड लेगा, जो कि 5 घंटा 200 वाट का लोड पे ये 5 घंटा 45 मिनट। 135 एच का बैटरी 6 घंटा 27 मिनट और 150 एच का बैटरी 200 वाट के लोड पे 7 घंटा 20 मिनट का लोड लेगा और 100 एच का बैटरी होने से 4 घंटा 48 मिनट का लोड लेगा। तो ये इतना लोड आएगा नई के कंडीशन में। अगर बैटरी 3 महीना यूज़ हो चुका है तो उसका बैटरी जो है एज के हिसाब से 10% लेस बैकअप आएगा। तो जैसे जैसे 3 महीने के हिसाब से अगर हम एज देखेंगे और बैकअप भी कंपेयर करेंगे कि बैटरी का
बैटरी का जो बैकअप है वो धीरे धीरे कम देगा। ऐसा नहीं कि नई के कंडीशन में जो बैकअप दे रहा है वही कंडीशन 6 महीना बाद देगी। अगर 6 महीना यूज़ हो चुका है तो बैटरी जो है 20% बैकअप कम देगी। अगर बैटरी 9 महीने यूज़ हो चुका है तो बैटरी 30% बैकअप कम देगी। अगर बैटरी 1 साल यूज़ हो चुका है तो बैटरी 40% बैकअप कम देगा। तो चलिए एज के हिसाब से जो है बैकअप का हम एक आइडिया मोटा मोटा लगा लिए हैं और उसके हिसाब से हम उसका टेस्ट रिपोर्ट जो है बैटरी का हम बैकअप लेने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें हमारी बैटरी की बैकअप क्या होनी चाहिए अगर कि जो बैटरी हमारा यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे मोटर का रीडिंग भी दिया हुआ है, मोटर का डिटेल भी भरना होता है कि बैटरी में गाड़ी कौन सी कंपनी की है, बैटरी में कितना वाट का मोटर लगा हुआ है। ये भी बैटरी के बैकअप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक मोटर 750 वाट का है और हमारे पास जो है 4 बैटरी का सीरीज उसमें लगा हुआ है तो 96 एच का हमारा जो है एम्पियर है और मोटर का जो एम्पियर है वो पर आवर जो है 18 से 20 एम्पियर लेगा। 18 से 20 एम्पियर लेगा। 750 वाट का मोटर अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे एक 48 वोल्ट से 750 वाट डिवाइडेड बाई 48 तो हमें जो मोटर का पर आवर एम्पियर निकल के आ रहा है लगभग ये 16 एम्पियर के लगभग आ रहा है। तो गाड़ी में कुछ और भी लोड लगा हो सकता है जिसके कारण उसका लीकेज करंट भी आएगा। तो उसके हिसाब से हमने मोटर का पर आवर एज एक लमसम निकाला है जो कि अगर 15.6 आ रहा है तो हमने 18 से 20 एम्पियर अगर मोटर लोड ले रहा है तो चलिए गाड़ी सही है और बैटरी बैकअप एकदम सही देगा। यानी कि वो गाड़ी अगर 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर आवर पर किलोमीटर के हिसाब से चला रहे हैं गाड़ी को तो हमारा मोटर जो है 18 से 20 एम्पियर का लोड लेगा जो कि 18 से 20 एम्पियर का लोड लेगा जो कि ये 3 घंटे 84 मतलब 3.8 मतलब 3 घंटे 84 मतलब कि ये गाड़ी जो है 120 एच का बैटरी का हमने एक 120 एच का बैटरी का ये एम्पियर निकाला है 0.8 के हिसाब से। तो 120 एच का बैटरी जैसे मतलब 120 एच का बैटरी है ये 120 एच, इसमें जो 20% कैपेसिटी लेस कर देते हैं 0.8 कर दिया तो इसको 120 एच इंटू 0.8 तो 96 एच ही बैटरी का एम्पियर आवर रह गया। और इसे हम अगर 96 एम्पियर ही बैटरी का बैकअप रह गया और इसे हम जो है 20 से 25 एम्पियर से अगर ये डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ये जो गाड़ी है 3 घंटा ये जो गाड़ी है 3 घंटे 45 मिनट के लगभग चलेंगी। यानी कि 25 हमने इस गाड़ी को जो है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकाल रहे हैं तो 25 मतलब लगभग ये 100 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चलेगा। 100-110 किलोमीटर के लगभग ये गाड़ी चलेगी। अगर 30 के स्पीड से हम गाड़ी को चला रहे हैं और मोटर हमारा जो है 20 से 22 एम्पियर के हिसाब से अगर लोड ले रहा है तो हमारा गाड़ी जो है 100 से 110 के में चलेगा।
110 किलोमीटर चलेगा नई के कंडीशन में। जैसे जैसे बैटरी का यूज़ होते जाएगा, जैसे जैसे बैटरी का यूज़ होते जाएगा, जैसे जैसे बैटरी का यूज़ होते जाएगा, गाड़ी का माइलेज भी लो होते जाएगा। तो एज के हिसाब से जो माइलेज हमारा आएगा वो हमको आइडिया लग जाएगा, वो आइडिया लग जाएगा कि ये बैटरी क्या बैकअप देना चाहिए और क्या इसका लोड होना चाहिए। तो मोटा मोटा हम लोग समझ लिए हैं कि बैटरी में जो है उसका टेक्निकल रिपोर्ट कैसे भरते हैं और उसके बाद जो है इसका बैकअप क्या आना चाहिए और क्या उसका लोड होना चाहिए। कहेंगे मोबाइल नंबर XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बैटरी का मॉडल नंबर भरेंगे, जैसे कि हम एक 150 एच का बैटरी का हम ले रहे हैं तो 150 एच का बैटरी का हम 150 ER भर लिया और उसका सीरियल नंबर भर लेंगे। सीरियल नंबर भर के डेट ऑफ सेल कुछ भी हो सकता है, तो जो डेट ऑफ सेल है उसका हम भर लेते हैं, जैसे 12/8/22 भर लिया। उसके बाद गाड़ी कौन सी कंपनी का है, गाड़ी का कंपनी का नाम भर लिया। मोटर कितना रेटिंग का लगा हुआ है, जो भी मोटर रेटिंग का लगा वो मोटर रेटिंग भर लिया, क्योंकि मोटर रेटिंग के हिसाब से ही हमें उसका गाड़ी का माइलेज क्या देना चाहिए ये हमें पता चल सकता है, सही एक आइडिया लग सकता है। तो और भी गाड़ी में बहुत सारे कॉज होते हैं, एक डिटेल वीडियो और बनेगा तो